चौथा अध्याय भाग 1। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन, सदा क्रोध करने वाली स्त्री और जिन बंधु बांधवों में प्रेम का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए, उनसे भी दूर रहना चाहिए। जीव जब माँ के गर्भ में आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु यह पांचों बातें निश्चित हो जाती हैं। चाणक्य का विश्वास है कि मनुष्य के जीवन की प्रायः सभी बातें पहले से ही निश्चित हो जाती हैं, जैसे कि वह कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, किस प्रकार के कर्म करेगा, उसे धन आदि की प्राप्ति कैसे होगी तथा वह कितनी विद्या प्राप्त कर सकेगा। साथ ही उन्होंने कर्म अर्थात पुरुषार्थ को कहीं नकारा भी नहीं है। कारण स्पष्ट है, इन सबके मूल में कर्म ही तो है जिसे प्रारब्ध कहते हैं। माना जाता है कि उसी के अनुसार जीव के शरीर की प्राप्ति होती है, वह भी हमारे कर्म का ही परिणाम है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य कर्म करना है, अतः वह अपनी विद्या और बुद्धि के अनुरूप श्रेष्ठ कर्म करता रहे। देखने में आता है कि संकल्प पूर्वक किए गए कर्म से इन सब में भी परिवर्तन किया जा सकता है। पुत्र, मित्र और बंधु बांधव साधु लोगों से विमुख हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों का आचरण मूर्खतापूर्ण लगता है, परंतु जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उनका संग करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे सारा वंश परिवार कृत्य हो जाता है। जैसे मछली अपने बच्चों को देखकर मादा कछुआ ध्यान से और मादा पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार सज्जनों की संगति में भी दर्शन, ध्यान और स्पर्श द्वारा संसर्ग में आए व्यक्ति का पालन करना चाहिए। आचार्य ने इस श्लोक द्वारा सज्जनों के अत्यंत सूक्ष्म प्रभाव की ओर संकेत किया है। मान्यता है कि मछली अपनी दृष्टि से, मादा कछुआ अपने ध्यान से तथा पक्षी स्पर्श से अपनी संतान का लालन पालन करते हैं। सज्जन भी दर्शन, ध्यान और स्पर्श से अपनी आश्रितों की सुरक्षा प्रदान करते हैं और विकास में सहयोगी होते हैं। सज्जनों के दर्शन से आत्मबल की वृद्धि होती है और संकल्प दृढ़ होता है। यदि उनका ध्यान किया जाए और यदि उनके चरणों का स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए तो सफलता, उन्नति और विकास सहज हो जाता है। जब तक यह शरीर स्वस्थ तथा निरोग है और जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्म युक्त आचरण अर्थात पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि करने कराने के संबंध तो जीवन के साथ ही है। जब मृत्यु हो जाएगी उस समय वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। किसी को इस बात का ज्ञान नहीं कि मनुष्य का शरीर कब रोगों से घिर जाएगा, उसे यह नहीं मालूम कि मृत्यु कब होने वाली है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब तक वह जीवित है अधिक से अधिक पुण्य कर्म करे, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन से है। जब मृत्यु हो जाती है तो सारे विधि निषेध निरर्थक हो जाते हैं। विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं, उससे असमय में ही फलों की प्राप्ति होती है। विदेश में विद्या ही माता के समान रक्षा और कल्याण करती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। गुप्त धन वह होता है जिससे मनुष्य संकट के समय लाभ उठा सके, इसलिए चाणक्य ने विद्या को गुप्त धन बताया है और उसकी उपमा कामधेनु से की है। कामधेनु उसे कहा जाता है जिससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं।
उससे उस समय भी फलों की प्राप्ति होती है जब देश काल के अनुसार फल प्राप्ति संभव ना हो। विद्या के कारण ही विदेश में व्यक्ति का सम्मान होता है। माता पिता जिस प्रकार बच्चों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार विदेश में विद्या से व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा होती है और सुख प्राप्त होते हैं। नीति वाक्य भी है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सैकड़ों गुणहीन और मूर्ख पुत्रों की बजाय एक गुणवान और विद्वान पुत्र का होना अच्छा है, क्योंकि हजारों तारों की अपेक्षा में एक चंद्रमा से ही रात्रि प्रकाशित होती है। सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक विद्वान और गुणों से युक्त पुत्र से ही पूरे परिवार का कल्याण होता है। रात्रि के समय जिस प्रकार आकाश में हजारों तारागण दिखाई देते हैं, परंतु उनसे रात्रि का अंधकार दूर होने में सहायता नहीं मिलती है, उसे तो चंद्रमा ही दूर कर पाता है। आचार्य की दृष्टि में संख्या नहीं, गुण महत्वपूर्ण है। दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र थोड़े समय के लिए ही दुख का कारण होता है, जबकि लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र मृत्यु पर्यंत दुख देता रहता है। संतान से माता पिता की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जब जन्मते ही संतान की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता निराशा के अंधकार में डूब जाते हैं। भविष्य में इस मृत संतान को लेकर कोई सुख दुख की उम्मीद नहीं रहती है, जबकि मूर्ख जीवित पुत्र नित्य प्रति अपने माता पिता की आशा के टुकड़े टुकड़े करता रहता है। इस दुख से पहला दुख ज्यादा ठीक है।